नारायणपुर गांव में अब हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, मोहन मैगी वाला। गांव के सभी लोग मोहन की मैगी के दीवाने हो चुके थे। हर शाम मोहन के ठेले पर मैगी खाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग जाती थी। मोहन और उसकी पत्नी मनोरमा की जिंदगी अब बहुत बढ़िया बीत रही थी, क्योंकि ठेले पर मैगी बेच-बेचकर मोहन को अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी गांव में एक दिन गांव के मुखिया का लड़का राजेश आता है। पिताजी नमस्ते, कैसे हैं आप? गांव में आए हुए मुझे काफी समय हो गया था, तो सोचा कि आज अपने गांव में ही घूम आऊं। अरे मेरे बेटे राजेश, कैसे हो तुम? चलो ये तो तुमने अच्छा किया कि तुम गांव में आ गए। और बताओ, तुम्हारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कैसा चल रहा है? बस पिताजी, मेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा ही हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपना काम शुरू करूँ, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद भी होटल वाले मुझे सिर्फ 15,000 की सैलरी ही दे रहे हैं। फिर राजेश वहां से गांव की तरफ चला जाता है। वो देखता है कि गांव में एक ठेले पर भारी भीड़ लग रही है। जब सभी लोग वहां से मैगी खाकर चले जाते हैं, तब राजेश उस ठेले के पास जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? जब पहले मैं इस गांव में रहता था तब तो मैंने तुम्हें नहीं देखा था। और क्या गांव वाले तुम्हारी इस मैगी को खा लेते हैं? हाँ भाई, मैं अभी 1 महीने पहले ही इस गांव में आकर रहने लगा हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो सोचा कि गांव में कोई नया काम शुरू करूं। फिर मैंने मैगी बेचने का काम शुरू किया और देखते ही देखते मेरा काम चल पड़ा। अच्छा, तो ये बात है। चलो भाई, ये तो तुमने अच्छा किया। इससे गांव वालों को भी शहरी खान पान के बारे में पता चल जाएगा और उन्हें नया स्वाद भी मिल जाएगा। लेकिन तुमने मैगी की एक प्लेट का क्या रेट रखा है? बस भाई, गांव होने के कारण 10 रुपए की एक प्लेट। क्या? सिर्फ 10 में एक प्लेट? लेकिन शहर में तो 100 रुपए की एक प्लेट मिलती है। तो ऐसे में तुम 10 में मैगी कैसे बेच रहे हो? कहीं तुम घटिया क्वालिटी की चीजें तो इस्तेमाल नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, मैं तो एकदम शुद्ध और साफ चीजें ही इस्तेमाल करता हूँ। बस गांव होने की वजह से मैंने अपनी मैगी का रेट 10 रुपए रखा है। राजेश अपने मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों ना वो भी गांव में अपना 5 स्टार होटल जैसा खाना बेचे। जब गांव के लोग मैगी खा सकते हैं, तो वो कुछ भी खा सकते हैं। राजेश भी गांव में एक ठेला लगाने की सोचता है। फिर राजेश वहां से अपने घर आ जाता है। वो अपने पिताजी को अपने मन की बात बताता है। पिताजी, गांव में जो नया व्यक्ति आया है वो मैगी बेच-बेचकर गांव में मशहूर हो गया है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है। पिताजी, वैसे भी मैंने होटल मैनेजमेंट का काम सीख रखा है, तो क्यों ना मैं भी गांव में एक स्ट्रीट फूड का ठेला लगा लूं। इससे मुझे काम करने के लिए गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं गांव में रहकर ही अमीर बन जाऊंगा। राजेश बेटा, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन फिलहाल गांव के सभी लोग उस मोहन मैगी वाले के दीवाने हो रहे हैं, क्योंकि वो मात्र 10 रुपए में ही मैगी की एक प्लेट देता है। ऐसे में गांव के लोगों को अपनी ओर खींचना थोड़ा मुश्किल है। अपने पिताजी से ऐसा जवाब सुनकर राजेश थोड़ी दुविधा में पड़ जाता है। वो गांव के लोगों को अपनी ओर खींचने की तरकीब सोचने लगता है और इधर मोहन की कमाई बढ़ती जा रही थी। गांव में हर तरफ मोहन मैगी वाले का नाम मशहूर हो चुका था। तभी मोहन अपनी पत्नी मनोरमा से कहता है, मनोरमा, गांव में सभी लोग हमारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहे हैं और कमाई भी ठीक हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा पहले वाला ठेला पुराना हो चुका है, उसकी जगह मैं कल नया ठेला खरीदकर उसी पर मैगी बेचूंगा। हाँ मोहन, मैगी का ठेला एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, तभी तो गांव वाले हमारी ठेले की ओर खींचे चले आएंगे। फिर अगले दिन मोहन अपने नए ठेले पर मैगी बनाता है। मैगी भी ऐसी कि लोग खुशबू से ही उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आते थे। तभी उसका नया ठेला देखकर गांव के 2 लड़के उसके पास आते हैं। अरे मोहन काका, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे कि आज मैगी खाएंगे, लेकिन आज नए ठेले पर मैगी बेच रहे हैं। हाँ बेटा, नया अपना पुराना ठेला बदल दिया है
उसकी जगह ये नया ठेला लेकर आया हूँ। वो ठेला पुराना हो चुका था, इसीलिए आज से इस नए ठेले पर ही मैगी बेचा करूंगा। ठीक है मोहन काका, लाइए फिर हमारे लिए एक एक गर्मा गर्म मैगी की प्लेट लगा दीजिए। मैगी की इस चटपटी खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। फिर मोहन उन गांव के लड़कों को गर्मा गर्म मैगी देता है, जिसे खाकर वो खुश हो जाते हैं और फिर बिना कुछ बोले मैगी खाते जाते हैं। और इधर गांव में एक और स्ट्रीट फूड का ठेला लग जाता है, राजेश स्ट्रीट फूड, जहां पर राजेश बर्गर, चाउमीन और स्प्रिंग रोल बना रहा होता है। इधर गांव का मुखिया चौपाल में अपने बेटे राजेश के ठेले का प्रचार कर रहा होता है। गांव वालों, आज से गांव में शहरी खान पान जैसे बर्गर, चाउमीन और स्प्रिंग रोल भी मिला करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे राजेश ने जो शहर में होटल मैनेजमेंट का काम सीख कर आया है, उसने गांव में एक स्ट्रीट फूड का ठेला लगाया है। गांव वाले मुखिया की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर राजेश के ठेले पर चले जाते हैं, जहां वो बर्गर, चाउमीन और स्प्रिंग रोल देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे भाई, ये शहर का घास फूस, मेरा मतलब है कि शहर का खाना हमारे गांव में भी आ गया है। अब तो हमारा गांव भी एक शहर बन चुका है, जो हमारे गांव में भी तरह तरह से स्ट्रीट फूड मिलने लगे हैं। राजेश बेटा, मुखिया जी तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि तुम शहर से होटल मैनेजमेंट का काम सीख कर आए हो और ठेले पर शहरी खाना बेच रहे हो। लाओ, फिर हम सभी को एक एक बर्गर खिला दो। वैसे भी उस मोहन की एक ही स्वाद वाली मैगी खा खाकर हम बोर हो गए हैं। फिर राजेश उन सभी गांव वालों को एकदम नरम, लबालब चीज से भरा हुआ बर्गर देता है। बर्गर का नया स्वाद उन्हें खुश कर देता है। सभी गांव वाले मजे से बर्गर खाते हैं। वाह बेटा, तुम्हारे बर्गर के आगे तो उस मोहन की मैगी भी फीकी है। वाह बेटा, तुमने तो आज दिल खुश कर दिया। बेटा, कितने रुपए हो गए? काका, शहर में एक वेज बर्गर 90 रुपए का है और मैं गांव में 60 रुपए का बेच रहा हूँ। काका, एक 60 रुपए का है तो आपके कुल 180 रुपए हो गए हैं। गांव के लोग एक बर्गर का रेट सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि उन्होंने बर्गर तो खा लिया था। मजबूरी में वो राजेश को 180 रुपए देकर चले जाते हैं। इधर मोहन की मैगी की बिक्री भी कम हो जाती है, क्योंकि गांव वाले एक ही तरह की मैगी खा खा कर परेशान हो जाते हैं। उसके ठेले पर एक गांव का आदमी मैगी खा रहा था। तभी वो बोलता है, मोहन, तुम्हारी मैगी का स्वाद अब पुराना हो चुका है। हर बार एक ही स्वाद की मैगी खाकर मेरी जीभ का स्वाद खराब हो गया है। तुम कुछ और ट्राई करो। गांव वाले की ऐसी बात सुनकर मोहन भी उदास हो जाता है। मनोरमा, गांव के लोग अब पहले की तरह हमारे ठेले पर मैगी खाने नहीं आते। कई लोग तो शिकायत भी कर रहे हैं कि मैगी का स्वाद अब पुराना हो चुका है। उन्हें अब कुछ और नया स्वाद चाहिए। मोहन, गांव में मुखिया के बेटे ने नया ठेला लगाया है। गांव के लोग नए नए स्वाद के चक्कर में उसके ठेले पर जा रहे हैं। लोग कह रहे थे कि वो बनाता तो अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा बेचता है। मोहन, गांव वालों को कुछ सस्ता और नया स्वाद चाहिए, जिससे लोग हमारे ठेले पर बने रहेंगे। लेकिन मनोरमा, हम ऐसा क्या नया बनाएं जिससे लोग हमारी तरफ खींचे चले आएं? मोहन, गांव के लोग देसी अंदाज में रहना और खाना पसंद करते हैं। गांव में मटन ज्यादा खाया जाता है, तो क्यों ना हम मटन मैगी बनाकर बेचें? आइडिया तो अच्छा है। और मैगी के साथ मटन, एकदम नया स्वाद। देखना मनोरमा, लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे। फिर अगली सुबह मोहन बाजार से एकदम ताज़ा मटन लेकर आता है और अपने ठेले पर मटन मैगी बनाने लग जाता है। मैगी के साथ साथ मटन की खुशबू लोगों को उसके ठेले की ओर आने के लिए मजबूर कर रही थी। आइए आइए, गांव के देसी अंदाज में मटन मैगी खाइए। सिर्फ 60 रुपए में एक मटन मैगी की प्लेट। आइए आइए, मैगी के साथ साथ मटन भी खाइए। 60 रुपए में मटन मैगी। मोहन की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले उसके पास आते हैं। गांव वाले मटन देखकर खुश हो जाते हैं
तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे मोहन, मटन मैगी, हमने तो पहली बार इसका नाम सुना है। मैगी के साथ साथ मटन, और वो भी सिर्फ 60 रुपए में। वाह मोहन, तुम्हारी मैगी तो होती ही लाजवाब है, और ऊपर से मैगी के साथ मटन। लाओ भाई, अब और इंतजार नहीं हो रहा। फिर मोहन उन सभी गांव वालों को मटन मैगी देता है, जिसे लोग उंगलियों चाट चाट कर खा रहे थे। लोग बिना बोले मटन मैगी का स्वाद ले रहे थे। ऐसे ही एक बार फिर गांव में मोहन का मैगी मटन का ठेला मशहूर हो जाता है। हर जुबान पर मोहन की मटन मैगी का स्वाद चढ़ जाता है। इधर दूसरी तरफ गांव में राजेश के ठेले का खाना महंगा होने की वजह से गांव के लोग उसके ठेले पर जाना बंद कर देते हैं। राजेश ऐसे ही खाली ठेले पर खड़ा रहता और देखता कि कोई मेरे ठेले पर भी आए। पिताजी, गांव के लोग फिर उस मोहन मैगी वाले के पास जा रहे हैं। पता नहीं उस मोहन ने ऐसा क्या जादू किया है जो हर कोई उसकी मैगी की तारीफ कर रहा है। बेटा, सुना है कि मोहन अब साधारण मैगी नहीं बेच रहा, वो अब मटन मैगी बेच रहा है। और गांव में तो सब मटन के दीवाने होते हैं। अब मैगी के साथ साथ मटन, फिर तो गांव वाले उसके ठेले पर जाएंगे ही। पिताजी, अब मैं क्या करूं? मेरा तो पहला काम ही ठप हो गया है। मेरा ठेला धरा का धरा ही रह गया। बेटा, मैं तो अब यही कहना चाहूंगा कि तुम किसी अच्छे होटल में काम देख लो, या फिर मेरे साथ चलो। पहले दोनों मिलकर मोहन की मटन मैगी खाकर आते हैं। फिर गांव का मुखिया और उसका बेटा राजेश मोहन के ठेले पर जाते हैं। मटन की खुशबू का अलग ही स्वाद था। ठेले पर मोहन मटन मैगी बना रहा होता है। अरे मोहन बेटा, एक बात तो बताओ, तुम जो इतनी अच्छी मटन मैगी बनाते हो, इसके पीछे क्या राज है जो लोग तुम्हारा ठेला देखकर ही तुम्हारी मैगी खाने आ जाते हैं? मुखिया जी, मैं अपनी मटन मैगी का राज किसी को बताता नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ। दरअसल मेरे पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। वो घर पर ही मसाले तैयार करती है और पत्थर के सिलबट्टे पर पीसकर मुझे देती है। फिर मैं यही मसाले मैगी में डालता हूँ, जिससे मेरी मैगी का स्वाद उठकर आता है। हाँ बेटा, शायद यही कारण है जिससे लोग तुम्हारी मैगी खाना इतना पसंद करते हैं। लाओ बेटा, अब मेरे लिए भी एक प्लेट मैगी लगा दो। फिर मोहन गांव के मुखिया को मैगी देता है और मुखिया बड़े ही चाव से मैगी खाता है। मैगी के साथ मटन बड़ा ही स्वाद था और मुखिया बिना कुछ बोले मटन मैगी का स्वाद ले रहा होता है। और ऐसे ही एक बार फिर मोहन का मटन मैगी का ठेला गांव में मशहूर हो जाता है।